मैं ड्रैगन कबीले का सबसे शक्तिशाली खून वाला इंसान था, लेकिन बुजुर्गों ने मेरा ध्यान रखने के बजाय मुझे सांप की गुफा में भेज दिया। क्योंकि ड्रैगन कबीला सोने का पक्षधर है और मैं केवल एक काला ड्रैगन हूँ। मेरे सिर पर ड्रैगन के सींग नहीं होने के कारण मुझे ड्रैगन नरभक्षी समझा गया। लेकिन जब मैं सांप की गुफा में गिरा और सांप का अंडा निगल लिया तो इसमें एक ऐसी प्रणाली जागृत हुई जिससे मैं न केवल निगलने के जरिए अपनी ताकत बढ़ा सकता था, बल्कि कई अन्य क्षमताएं भी हासिल कर सकता था। निगलने का तरीका आपके दिल से पैदा होता है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले मुझे अभी भी सभी ड्रैगन द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस 5 कोणीय ड्रैगन बॉल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। एल्डर मिंगजियान इसे अवशोषित कर अपने भीतर रख चुके थे, जबकि यह दरअसल एक त्रुटि से बना जाल था। ड्रैगन कबीले के एक बुजुर्ग ने मुझे बिना कोई सफाई दिए वहां फेंक दिया। लॉन्ग याओ ने मुझ पर नजर डाली और कहा, तुम जैसे मिश्रित खून वाले इन्हें ही खुश करो जिन्हें खुद पर भगवान बनने का भ्रम है। हुम्फ, लॉन्गचे, यह विशेष ड्रैगन आइटिंग पिल तुम्हारे लिए बनाया है। यह तुम्हारी जन्मजात ड्रैगन बॉल को समाप्त कर देगा। इस सांप की गुफा में तुम्हारे लिए मैंने जो तैयारी की है उसका आनंद लो। लॉन्ग याओ तुरंत घूमकर बिना कोई और बात किए चला गया। गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान से बंद हो गया। अगले पल इस घुटन भरे माहौल में चारों ओर हरी आंखें चमकने लगी। एक सफेद पैमाने वाला सांप झर का संदेश थूकने लगा। यादें उमड़ने लगी। मैंने चारों ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे शरीर पर हर एक रोआं खड़ा हो गया और ठंडा पसीना मूंछों के कोने से बहने लगा। सफेद तराजू वाले सांपों का झुंड मेरी ओर बढ़ा। हर सांप लालसा भरी नजरों से देख रहा था, मानो मैं उनकी दावत बन गया हूँ। इस स्थिति का सामना करते हुए मैंने अपनी पीठ पर मार सहने की परवाह किए बिना डर को सहा और सफेद सांपों के झुंड के हमले से तेजी से बच निकला। मैं सफेद तराजू वाले सांप के ठिकाने में दाखिल होकर सांस ली। अचानक एक सुनहरी चमक मेरी आंखों के सामने चमकने लगी, जिसे देखकर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाया। जब नीचे देखा तो एक सुनहरी धारी वाले सांप के अंडे को पाया। अगर तुम निर्दयी हो तो मुझे निर्दयता का दोष न देना। मैं इस अंडे का इस्तेमाल अपनी शक्ति वापस पाने के लिए करूंगा। यह कहते ही गुस्से से मैंने उस अंडे को निगल लिया। तभी पता चला कि मैंने एक प्राचीन आत्मिक सांप का अंडा निगल लिया है और इसके परिणाम स्वरूप निगल प्रणाली सक्रिय हो गई। मेजबान का ड्रैगन क्लान से नाता होने के बावजूद उसमें छिपी हुई गॉड क्लान की ब्लड लाइन सक्रिय है। 10 हरे ड्रैगन तराजू के साथ मेजबान जहर रेड ड्रैगन डैन को भी असर कर सकता है और गॉड क्लान ब्लड लाइन प्रणाली को खोल सकता है। ये सब क्या है? वैसे भी मैंने ड्रैगन क्लान से बेदखली सहेजी थी और यह कह रहा है कि मुझ में फिर भी गॉड क्लान का खून है। क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? सोचते सोचते एक सफेद तराजू वाला सांप मुझे घूरे जा रहा था और धीरे से आगे बढ़ा। मैं उसे खाऊंगा, तब तुम सब देखोगे। एक आवाज मेरे दिल में गूंज उठी। मैंने पास में खड़ी सफेद फन वाली सांप को देखा और मेरी आंखों में क्रूरता का स्थान ले लिया। सफेद फन वाली सांप का फायदा उठाते हुए मैंने तेजी से अपने विशाल मुंह से उसे निगल लिया। उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद निगलने की प्रणाली की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो, मेजबान ने पहली बार एक साधारण श्रेणी सफेद फन वाली सांप को निगलकर इसकी अद्भुत आत्मचिकित्सा क्षमता हासिल की। साधारण श्रेणी की शुरुआती ताकत से शक्ति साधारण श्रेणी के उच्च स्तर तक पहुंच गई। पुरस्कार के रूप में हरे रंग के ड्रैगन स्केल मिला। हाल की चोटें इतनी तेजी से ठीक हो रही हैं कि यह आसानी से देखा जा सकता है। इसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। वाकई सफेद फन वाली सांप की शक्ति अद्वितीय है। यह प्रणाली इतनी प्रभावशाली है कि अब मेरी ताकत उड़ान भरने के लिए तैयार है। 10 ड्रैगन गोलियों का जहर भी काफी कम हो गया है। मैंने मुड़कर देखा और एक अकेली सफेद फन वाली सांप को देखा। मैंने अपनी मुस्कान बढ़ाई। हे, ये कोई सजा का सांप का गड्ढा नहीं है। ये तो मेरे लिए एक नया गांव है सशक्त बनने के लिए। सफेद फन वाली सांप, बच्चों जल्दी मेरे पेट में आ जाओ। अब मैं छिपता नहीं बल्कि अकेली सफेद फन वाली सांप को निगलने के लिए खोजता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही मेरी ताकत ने साधारण श्रेणी को पार कर लिया और फिर शुरुआती ज़ेनवू स्तर तक पहुंच गई। सिर्फ एक प्रकार का जीव निगलने से ताकत बढ़ सकती है, लेकिन इससे नई क्षमताएं नहीं मिल सकती। ड्रैगन की छाल का इनाम खत्म हो गया है जब तक मैं अपने से ऊंचे स्तर के साथियों को निगलकर इसे सक्रिय न कर लूं। नाग गुफा में सोई हुई सफेद लीन सरफराज ने कुछ असामान्य महसूस किया और तेजी से अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत आक्रमण कर दिया। उसने सभी सफेद लीन सांपों को एकत्र किया और देखा कि उनकी संख्या घट गई थी। गुस्से में सफेद लीन सरफराज ने जोर से चिल्लाया, कौन है जो मेरी जाति को चोट पहुंचा रहा है? मौत को बुलाना है। उसने तुरंत मानसिक खोज शुरू की मेरा स्थान ढूंढने के लिए। सफेद लीन सरफराज जो अब आत्मा स्तर पर है, हालांकि वह मुझसे केवल एक स्तर ऊपर है, मुझे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी था। जल्द ही सफेद लीन सरफराज ने मेरे स्थान को सटीकता से निर्धारित किया और नागों की भीड़ के साथ मुझे चारों ओर से घेर लिया। उसकी ठंडी निगाहें मुझ पर जम गईं और उसने कहा, तू जिसे ड्रैगन वंश ने त्याग दिया है, यहाँ ऐसा दुस्साहस कर रहा है? क्या ड्रैगन वंश ने मुझे कमजोर समझ लिया? कहकर उसकी आत्मा का भयंकर दबाव मुझ पर आ पड़ा और एक अजीब ताकत ने हमला किया। पूरे शरीर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। मेरी नसें इस दबाव से विकृत हो गईं। घाव बार बार खुलते और फिर भरते रहे। खाली नाग गुफा में केवल मेरी चीखें गूंज रही थी। उसी क्षण मैंने ताकत के अंतर का सही अनुभव किया जब पूरी तरह से निराशा छा गई थी। मेरे शरीर पर सुनहरी ड्रैगन की छाल चमकने लगी। एक स्वर्णिम रोशनी मेरे भीतर से निकली और देवता वंश के अजगर की छवि धीरे धीरे मेरे पीछे प्रकट हुई। सफेद लीन सरफराज के चेहरे पर क्रोध दिखने लगा और उसने अपनी आंखें और अधिक चौड़ी कर दी। किंग लॉन्ग ने अविश्वास से कहा, यह कैसे हो सकता है? आप एक 5 सींगों वाले ड्रैगन के छात्र हैं और आपके शरीर पर प्रोटोस ग्रीन ड्रैगन की आभा कैसे हो सकती है? दूसरी ओर मैंने अपने शरीर पर देवताओं की थोड़ी सी आभा से ही प्लैटिनम स्नेक किंग के दबाव से छुटकारा पाया और मेरी शक्ति का स्तर बढ़ गया। मैंने तुरंत तेज ड्रैगन हथेली दिखाई और व्हाइट स्पिरिट स्नेक किंग की ओर दौड़ा। उसके 7 इंच पर 5 सेंटीमीटर गहरा घाव, लेकिन व्हाइट स्केल स्नेक किंग की स्वरोच्चार क्षमता इतनी अधिक थी कि यह लगभग खरोंच के कुछ सेकंड में ठीक हो गया। सांप के घाव जल्द ही ठीक हो गए। हालांकि सफेद आत्मा सांप राजा जिस पर हमला किया गया था ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी लालची आंखें दिखाई और कहा, हा, यह वास्तव में प्रोटोस किंग लॉन्ग का खून है। जैसे ही मैं तुम्हें निगलूं मैं असली ड्रैगन बन जाऊंगा।
मैंने सोचा कि व्हाइट स्पिरिट स्नेक किंग चालाक हो चुका है। मैं जल्दी से भागने की सोचने लगा, लेकिन फिर जहर वाले लड़के मेरे मजबूत सीईओ से सामना हुआ। इस युद्ध में मैंने खुद को फंसा पाया। अब जब मैंने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, मुझे हार मानने का कोई विकल्प नहीं। अगर इन्हें निगल लिया जाए तो निश्चित रूप से नई क्षमताओं का उद्घाटन होगा। इन विचारों के साथ हमने व्हाइट स्पिरिट स्नेक किंग पर हमला तुरंत रोक दिया। तब तक मेरे शरीर पर घाव फैल चुके थे, लेकिन व्हाइट स्केल स्नेक किंग थम नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि समय के साथ मेरा शरीर अंदरूनी रूप से कमजोर हो रहा है। वित्तीय शक्ति घटती जा रही है। शायद ज्यादा समय बाकी नहीं है कि मेरी ताकत पूरी तरह से श्वानमुजन पर वापस आ जाएगी। यह स्थिति देख मैंने पूरी ताकत लगाकर उसकी पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। सफेद चमकीले सांप ने चीखते हुए शुरुआत की और पूंछ को तेजी से घुमाने लगा। मैं दीवारों से जाकर टकराया और शक्ति खत्म होने से कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गया। जमीन पर गिरने से खून उगल दिया। उसी वक्त सफेद सांप धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और सिर झटककर अरुचि भरे स्वर में बोला, इतने बेकार इंसान को देवताओं के ब्लू ड्रैगन के खून से नवाजना सचमुच बर्बादी है। तुम्हें अब मेरी देवीय शक्ति हासिल करने के सफर में एक सीढ़ी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफेद चमकीला सांप। मैंने देखा कि भले ही सफेद चमकीला सांप में आत्मोपचार की शक्ति हो, लेकिन उसके शरीर पर एक स्थान ऐसा है जिसे चोट लगने पर वह सुरक्षित नहीं कर सकता, और वह स्थान उसकी आत्मीय मोती का स्थान है। यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो सफेद चमकीला सांप बिना किसी चेतावनी के मर सकता है। मैंने उसकी पूंछ के 3 इंच ऊपर के घाव को ध्यान देने के बाद निगलने की प्रणाली को सक्रिय कर उसकी पूंछ पर तेज काट लिया। प्रणाली ने तुरंत सक्रिय होकर सफेद चमकीले सांप की आत्मीय मोती निगलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। सांप दर्द में चिल्लाने लगा और अगले ही पल इस गुफा में उसकी कराहने की आवाज गूंज उठी। सफेद चमकीले सांप ने ताकत से मुझे झटकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने दांत उसके मांस में और गहरे धंसा दिए। किसी भी सूरत में उसे छोड़ा नहीं। संघर्ष के कारण सफेद सांप ने जबरदस्त दर्द झेला। शरीर की ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है और आखिरकार उसने पूरी तरह से संघर्ष करना बंद कर दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बस एक कदम बाकी था। मैं लगभग सच्चा अजगर बनने के करीब था। मैंने बिना सोचे सांप राजा को निगल लिया। इसके बाद सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी, बधाई हो, आपने पहली बार आत्मा वाले चरण पर पहुंचा हुआ श्वेत सर्प राजा को निगल लिया है और उसकी मानसिक जांच की क्षमता प्राप्त की है। आपकी उच्चतम हड्डी अवस्था में उन्नति हुई है और आपकी आत्मा स्थिति में प्रगति हुई है। प्रारंभिक पुरस्कार, एक हरा ड्रैगन स्केल आपके संग्रह में जोड़ा गया। मुसीबत हो गई। लगता है कि अभी की हलचल से यह सांप की गुफा गिरने वाली है। मैं अभी अपनी शक्ति का आनंद भी नहीं ले पाया कि एक बड़ा पत्थर मेरे सामने गिरा और मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। चारों तरफ बढ़ती हुई हलचल के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे अंदर की पत्थर ड्रैगन गोली सक्रिय हो गई। मैंने काला खून उगला और मेरा सारा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मैं हिल भी नहीं पाया। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली होने लगी। तभी किसी की आवाज दूर से सुनाई दी। जब मैंने सोचा कि अब तो निश्चित मृत्यु है, तभी एक लाल रंग की ढाल ने मुझे ढक दिया और सारे गिरते पत्थर रुक गए। इसके बाद मैंने पूरी तरह से होश खो दिया। मैंने देखा कि एक लाल छाया मेरी ओर दौड़ती हुई आई और चिंतित स्वर में मेरा नाम पुकारा। कितनी देर हो गई मुझे नहीं पता। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं एक अजनबी गुफा में हूँ। मेरे शरीर पर लगी चोटें अच्छे से बांधी जा चुकी थी। मैंने नीचे देखा और पाया कि मेरे अंदर के विष का असर दब चुका था। पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम यह अब मेरे जीवन को और नहीं संकुचित कर रहा। मैंने धीरे से खुद को उठाया और अपनी चेतना खोने से पहले के दृश्य को याद करने की कोशिश की। बस लाल छवि याद है जो मेरी ओर दौड़ते हुए आई और मुझे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। जैसे ही मैं सोच रहा था, गुफा के द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी और मैं तुरंत सतर्क हो गया। मेरे शरीर की नीली ड्रैगन स्कल्स हल्की रोशनी में चमकने लगी। उसी पल आग जैसी लाल रंग का एक पक्षी अंदर आया, जिसके हर पंख जलती लौ सरीखे प्रतीत हो रहे थे। मैंने ऐसा अद्भुत जीव अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ड्रैगन चेयर, तुम आखिर जाग गए। मैं रुआन किंग युआन हूँ। मैंने ही तुम्हें सांप की गुफा से बचाया। तुम्हारे शरीर में जो जहर है उसे दबाने में भी मैंने मदद की है। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारा परिचय है। तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? रुआन किंग युआन हल्का हंसी और मेरे सामने आकर बोले, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई गलत नियत नहीं रखता। ये तुम्हारे माता पिता थे जिन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। माता पिता, ये शब्द सुनते ही मैं विचलित हो गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोलने से पहले थोड़ी जांच कर लिया करो। मेरे माता पिता काफी समय पहले गुजर गए। मैं उसकी बात पर कतई यकीन नहीं करता। आखिरकार मैं बिना माँ बाप के कारण वर्षों तक उत्पीड़ित हुआ हूँ। अगर वे जीवित होते तो मुझे खोजने क्यों नहीं आते? मेरी आंखों से अनजाने में एक आंसू गिर पड़ा। रुआन किंग युआन शायद मेरी सोच समझ गया था। उसने मेरी ओर देखा। उसकी निगाहें जटिलता से भरी हुई थी। उसने धीरे धीरे शब्द कहे, लोंगचे, मेरी बात सुनो। तुम्हारे माता पिता वाकई नहीं मरे हैं। उन्होंने तुम्हें छोड़ भी नहीं दिया है। बस वे इस दुनिया के ड्रैगन नहीं हैं। मैंने अपनी भौहें चढ़ा दी। इस दुनिया के ड्रैगन नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? जिस दुनिया में तुम अभी मौजूद हो वह अकेली नहीं है। इस दुनिया से परे एक ऊंचे आयाम की दुनिया है। तुम्हारे माता पिता वहीं से आए हैं और फिलहाल वह दुनिया गंभीर संकट का सामना कर रही है। केवल देवता जाति के 4 पवित्र जानवरों को मिलाकर संयुक्त प्रयास से 4 दिव्य जानवरों का सामना किया जा सकता है। हाँ, मैं झुकवे परिवार की रक्तधारा का वंशज हूँ और तुम्हारे भीतर देवता जाति के किंगलोन का खून प्रवाहित होता है। अतः तुम्हारे भाग्य में पूरी दुनिया का उद्धार करना लिखा है। मैं कुछ समय के लिए चुप रहा, फिर हल्का सा ठहाका लगाया। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। जब से मैं छोटा था मुझे ड्रैगन कबीले की शर्मिंदगी घोषित किया गया। कबीले के लोगों ने मुझे तिरस्कार और उत्पीड़ित किया। अगर मेरे भीतर सच में देवताओं का खून होता तो क्या मैं ऐसे होता? रुआन किंग युआन बोले, ड्रैगन कबीले में तुम्हारे माता पिता ने कुछ छोड़ा है। जब तुम उसकी सच्चाई को देखोगे तुम सब समझ जाओगे। मेरी नजर रुआन किंग युआन पर थी। मैं उसकी आंखों में झूठ के किसी संकेत की तलाश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें झूठ जैसी महसूस नहीं हो रही थी। उसी पल रुआन किंग युआन को अचानक खून की खांसी हुई। खून जमीन पर गिरा। गहरे लाल रंग ने चुभन पैदा की। मैं घबराकर तुरंत बोला, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या मुझे बचाने में तुम्हें चोट लगी थी? मैं ठीक हूँ। यह चोट एक गद्दार की वजह से उच्च दुनिया में लगी थी और इस दुनिया के प्रतिबंधों ने इसे और बढ़ा दिया है।
शायद मेरी क्षमता अब केवल अपने चरम समय के 10% पर रह गई है। तो अब तुम क्या कर सकते हो? शायद लौटकर आराम करना बेहतर रहेगा। यह सुनकर रुआन किंगयुन का चेहरा बहुत असंतोषजनक था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह डरपोक कैसे किंग ड्रैगन की रक्त रेखा रखता है। उसकी नजरें गुस्से से मेरी ओर टिकी थी। यह चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जिस समय तुम्हारी शक्ति संत एक्साइल स्तर तक पहुंच जाएगी, हम बाधा को तोड़कर उच्च स्तर की दुनिया में चले जाएंगे। मेरी चोट का हल मेरे पास है। मेरे मन में एक ठंडी हंसी उठी। बात सुनने में कितनी सरल लग रही है। मैंने अचानक अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रसार किया और काला ब्लॉक रुआन किंगयुन की तरफ फेंका। मैं उसकी असली ताकत को जांचना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह बोले, यह नौसिखिए की नादानी है। उन्होंने केवल अपना पंख उठाया और मेरी ड्रैगन एनर्जी तुरंत गायब हो गई। मेरा हमला जैसे किसी कपास पर जा गिरा। क्या तुम सोचते हो कि मेरी बात झूठ है? तुम अपना समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब भले ही मेरी क्षमता का केवल 10% रह गया हो, फिर भी तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। मैं हैरान था। अभी अभी की चाल मैंने पूरी ताकत से इस्तेमाल की थी, लेकिन उसने इतनी आसानी से उसे तोड़ दिया और कोई ऊर्जा का प्रभाव भी नहीं था। यह केवल 10% शक्ति ही है। मैं सोच भी नहीं सकता कि चरम पर वह कितना डरावना हो सकता है। मैंने तुरंत परीक्षण करने का विचार त्याग दिया और सादर भूमि पर घुटने टेक दिए। गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। रुआन चिंगयुएन मेरी इस हरकत पर हैरान थे और फौरन 2 कदम पीछे हटे। ऐसा मत कहो, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारी इतनी कम ताकत का जिक्र भी लज्जाजनक है। रुआन चिंगयुएन बार बार मना करते रहे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि इतनी उच्च स्तर की ताकत पाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। मैं तेजी से बोला, गुरुजी, मुझे पता है कि मेरी ताकत कम है और आपका मुझे अस्वीकार करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं जल्द ही मजबूत हुआ तो शायद मैं उस उच्च स्तर की दुनिया को बचा सकूं। यह सिर्फ मेरी मदद नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया का उद्धार होगा। रुआन चिंगयुएन कुछ देर तक सोच में डूबे रहे और फिर धीमी आवाज में बोले, ठीक है, मजबूरी में तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूं, लेकिन यह पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए है। तुम बाहर जाकर किसी को मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, ताकि मेरी प्रतिष्ठा पर कोई असर न पड़े। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। गुरुजी निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और आपकी प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। जिंगयुएन ने एक बार ठंडी आवाज में कहा, वह संकट कितना गंभीर है कि एक जुकवे परिवार के वंशज को खुद निचली दुनिया में आना पड़ा। मेरी सहमति के बदले मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस समय रुआन जिंगयुएन ने खून थूका और कहा, गुरुजी, आपकी चोट कैसी है? क्या मेरी मदद की जरूरत है? गुरु बोले, मैं इतना नहीं मरूंगा, मुझे बस कुछ समय ठीक होने की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारे शरीर में मौजूद ड्रैगन पिल तुम्हारे लिए बेहद हानिकारक है। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए टाइगर किंगडम की रेड ब्लड टाइगर हर्ब चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि रुआन चिंगयुएन जेदू डिटॉक्स का तरीका जानते होंगे। मेरी सलाह गलत साबित नहीं हुई। टाइगर गुरु ने मेरे भीतर के जहर को दबाने में मदद की। यह निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा खर्च कर गया होगा। मैंने गुरु को हाल ही में अपनाया है। परंपरागत रूप से मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। गुरु, क्या आप जानते हैं कि आसपास के जंगल में कोई ऐसी औषधीय जड़ी बूटी है जो आपकी चोट ठीक कर सके? बताइए, मैं उसे लेने जाऊंगा। रुआन चिंगयुएन ने मुझे अचंभे से देखा और कहा, पास की पर्पल गानोडर्मा चोट ठीक करने में सहायक हो सकती है, लेकिन जंगल के अंदर बहुत खतरनाक जगह हैं। तुम्हारी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए तुम वहां जाओगे तो मरने ही जाओगे। तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरी इस चोट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी साधना का स्तर अब सोलेन एंग के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। साथ ही मेरे पास स्वालो सिस्टम है। जंगल के अंदर जाने का रिस्क लेने पर कम से कम एक उम्मीद की किरण मिल सकती है। हो सकता है कुछ अप्रत्याशित भी हो जाए। गुरुजी, मैं बाहर ताजी हवा लेने गया और सोचने के बाद गुफा से अकेले चला गया। जंगल के भीतर जितना गहराई में गया, चारों ओर की ऊर्जा उतनी ही घनी हो गई, लेकिन खतरनाक जानवरों के निशान भी बढ़ते गए। मैंने सफेद नागराज से मिली मानसिक खोजने की शक्ति का उपयोग किया और ध्यान से बैंगनी गनोडर्मा की गंध तलाशने लगा। और थोड़ी ही देर में एक गहरी ऊर्जा महसूस हुई। पास के एक घाटी में मैं चुपके से पास गया और एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर देखा कि घाटी के बीचों बीच एक गनोडर्मा है जो बैंगनी आभा फैला रही है। इसकी आयु कम से कम 1000 साल होगी। यही तो मेरे गुरु दक्षिणा के लिए ढूंढ रहा था। पर समस्या यह थी कि बैंगनी गनोडर्मा के चारों ओर लगभग 20 रक्त भेड़िए घूम रहे थे। मैंने मानसिक खोज से पूरी जगह का मुआयना किया। कुछ उच्च स्तर के स्पिरिचुअल योद्धा और 2-3 मझोले स्तर के आत्मा फ्यूजन योद्धा नजर आए। मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मैं इस समय घाटी में छलांग लगाऊं तो भले ही मेरे पास निकलने की प्रणाली हो, मुझे जीवित फाड़ दिया जाएगा। मैंने कदम पीछे खींचा और सोचा कि क्या अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए। तभी घाटी के दूसरी तरफ से कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैंने अपना शरीर झुका लिया और आगंतुकों का मानसिक रूप से पता लगाने की कोशिश की। अगले ही पल मैं स्तब्ध हो गया। जो वहां पहुंचा वह कोई और नहीं बल्कि वही ड्रैगन बर्ड थी जिसने पहली बार मुझ पर हमला किया था, और उसके साथ चल रही थी जियांग रोयाओ। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। मैंने उसे अंधेरे में अपनी एकमात्र रोशनी माना। मैं डरता था कि वह ड्रैगन कबीले में दुख झेलेगी। मैंने सोचा था कि जब मेरी ताकत बड़ी हो जाएगी तब उसे बचाऊंगा। वह ड्रैगन जू से उसे ले जाने ही वाला था। मैंने जो देखा वह अप्रत्याशित था। वह ड्रैगन याओ का हाथ पकड़कर इतना घनिष्ठ व्यवहार कर रहा था जो असहनीय था। मेरा दिल भारी हो गया और मैं विशाल पत्थर के पीछे छिपा रहा। ड्रैगन याओ भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या आप मुझे वह 1000 साल पुरानी बैंगनी लिंगजी दे सकते हैं? मेरा यह चोट सालों से मेरे साथ है, जिसने मेरे कौशल को आगे बढ़ने से रोक दिया है। मैंने सुना है कि इस घास की दवा की शक्ति बेहद प्रभावशाली है। वह निश्चित रूप से मेरा पुराना घाव ठीक कर सकती है। ड्रैगन मेडिसिन पूरी तरह से जियांग रोया की तारीफ का आनंद ले रहा था। कोई समस्या नहीं, ये तो सिर्फ एक बैंगनी लिंगजी है। मैं तुम्हारे लिए तुरंत ले आता हूँ और तुम्हारी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। जियांग रोया ने ड्रैगन मेडिसिन को एक चुंबन दिया और खुशी से मुस्कुराई। फिर उसकी आवाज अचानक क्रूर हो गई। अरे ड्रैगन याओ भाई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो पहले ही उसे छुटकारा पाने की योजना बना रहा था, और अगर तुमने उस फालतू इंसान को नहीं मारा होता, मैं अब तक जियनिंग से नहीं मिल सकता। ओह, मुझे बहुत दिलचस्पी है यह समझने में कि तुम्हारा उस बेकार व्यक्ति से क्या दुश्मनी है। उस व्यक्ति को मरने का आदेश क्यों दिया? क्या तुम उसकी बचपन की साथी नहीं थी? यह सुनते ही जियांग रोया की आंखों में नफरत साफ झलक उठी। इसे बिना छुपाए उपहास सहा। उफ! क्या यह बचपन का मासूम समय था? वह पहले ड्रैगन कबीले द्वारा धमकाया गया था और मैंने गलती से उसकी बुरी स्थिति को संभाल लिया, जिसके कारण यह पुरानी चोट लगी। इतने लंबे सालों की कठिन मेहनत के बाद मैं उससे लगभग दूर हो गया हूँ।
मेरा दिमाग बुरी तरह घूम रहा था और मैं जो करना चाह रहा था वो रुक गया। उस वक्त उसने स्पष्ट रूप से फिसलकर चट्टान से गिरकर अपने मेरिडियन को क्षति पहुंचाई। इसका असल में मुझसे क्या संबंध, लेकिन उसने इसे भी मेरे ऊपर थोप दिया। जियांग रुओयाओ ने आगे कहा, आपका दृष्टिकोण पूर्ण और अंतिम था। मैंने जानकर आपकी ड्रैगन बॉल को उसके निवास स्थान पर छुपा दिया था और जैसे अपेक्षित था वह पा ली गई। वह कचरा शायद अब बहुत पहले ही मर चुका है। आपका दिल वास्तव में क्रूर है, लेकिन उनकी हंसी का कड़ापन मुझे पसंद नहीं था। मैं पत्थर के पीछे छिप गया और मेरे शरीर में एक अज्ञात डर दौड़ रहा था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इस तरह से फंसाया जाएगा। मैं हमेशा जियांग रुओयाओ को अपनी उम्मीद की किरण समझता था। मैंने उसके द्वारा दिए गए हर भोजन को दिल से लगा लिया था। मेरा यह विश्वास था कि वह मुझसे वास्तव में सच्चा व्यवहार करता था, लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि वह वही था जिसने मुझे अंधकार में गिरा दिया। अब जब तुमने निर्दयता दिखाई है तो मुझे मत दोष देना अगर मैं इसे संभालूं। जियांग रुओयाओ लॉन्गियाओ, इंतजार करो, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। घर पर तुम बस उस 1000 साल पुराने बैंगनी पौधे की प्रतीक्षा कर रहे हो, है ना? देखो, तुम्हारे ड्रैगन याओ भाई इसे तुम्हारे लिए कैसे लाए। उसने अपनी सुनहरी ड्रैगन शक्ति को प्रेरित किया, जो चमकदार पीली रोशनी में बदल गई। जब रक्त भेड़ियों का गिरोह सो रहा था, वह चुपचाप घाटी के केंद्र में दाखिल हुआ। उसने जोर का कोई स्वर नहीं किया और तुरंत 1000 साल पुराना बैंगनी पौधा जमीन से उखाड़ लिया। पौधा अपने हाथ में लेकर ड्रैगन याओ ने एक विजयी गर्व महसूस किया और इसे दिखाने के लिए जियांग रुओयाओ के पास गया। किसी 1000 साल पुराने बैंगनी पौधे की बात कर रहे हो? मेरे सामने तो सब काम आसान लगता है। ड्रैगन याओ भाई, आप तो कमाल हैं। वो निकम्मा ड्रैगन चाहे तो आपके सामने नौकर बनने के लायक भी नहीं। ड्रैगन याओ ने कुछ नहीं कहा, बस और ज्यादा गर्व से मुस्कुराया। लेकिन फिर अचानक ही घाटी के रक्त भेड़ियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सबसे बड़ा रक्त भेड़िया गुस्से से चिल्लाया और पूरी भिड़ जाती। उन 20 से ज्यादा रक्त भेड़ियों की लाल आंखें ड्रैगन याओ के हाथ में पकड़े हुए पौधे पर टकटकी लगाए हुए थी। ड्रैगन याओ का चेहरा तुरंत बदल गया और जियांग रुओयाओ डर के मारे उसका सहारा लेने भागी। अगले पल खून प्यासे भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। ड्रैगन याओ ने तुरंत अपनी ड्रैगन शक्ति को संपादित किया। रक्त भेड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ड्रैगन याओ कुछ ही समय में मुश्किल में पड़ गया। जियांग रुओयाओ ने किनारे से डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। भले ही इन रक्त भेड़ियों का कौशल मुझसे कम हो, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। सीधे जाकर उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। अब जब वह गुस्से में हैं, तो क्यों ना उनके शक्ति को खत्म करने दिया जाए और अंत में मैं उन्हें संभालूं। मछुआरे जैसे लाभ उठाओ, न केवल भेड़ियों से उलझने की कोशिश को बचाओ, बल्कि उन्हें थोड़ा सबक भी सिखाओ और दोहरा फायदा कमाओ। ये सोचते ही मेरे होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। पर कुछ ही समय में जियांग रुओयाओ ने बेखौफ होकर खून के प्यासे भेड़ियों के सामने घुटने टेके और कहा, हे भेड़ी महाराज, ये सचमुच मेरा मसला नहीं है। जैसा ही उसने कहा, जियांग रुओयाओ ने सीधे एक तरफ की सामग्री को इंगित करते हुए बोला, वह वही है जिसने तुम्हारी जड़ी बूटी छीनी है। जो करना है उससे करो, मुझसे इसका कोई सरोकार नहीं। उसकी आवाज खत्म होते ही रक्त भेड़ी समूह की नजरें पूरी तरह द्रिंग पर जम गई। दबाव इतना भारी था कि द्रिंग नाराज होकर बोला, जियांग रुओयाओ, तुम धोखेबाज हो। कौन मुझे जड़ी बूटी लाने को कह रहा था और अब आरोप मुझ पर लगा रही हो? यह तुम्हारा धोखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे कारनामे हैं। मुझे क्यों दोषारोपण कर रही हो? जियांग रुओयाओ ने आंसू बहाए जो फूलों को गिरा रहे थे और दोनों केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। शोर बढ़ गया। उसने कहा, यह तुम्हारी गलती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी सबसे ऊपर दिखाने की। वे जानते थे कि उन्होंने इससे एक अंश लिया है और इस समय उनकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई थी। यह उसी क्षण था कि जब डिगम भेड़ियों द्वारा मारे जाने वाला था। उसने हड़बड़ी में एक अनुष्ठान में मोती प्रस्तुत किया। उसने दोनों हाथों से श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए भेंट चढ़ा दी। मुझे मत मारो। ये 4 लिंगजी यहाँ हैं, तुम्हें वापस करता हूँ, बस मुझे जाने दो और मेरी जान मत लो। खून के प्यासे भेड़ियों का झुंड सुनने को मना कर रहा था। प्रमुख रक्त भेड़िया के पंजे ने नोंगयाओ पर हमला कर दिया। ड्रैगन याओ ने भागने की कोशिश की। उसके हाथ में पकड़ी बैंगनी लिंगजी लगभग गिर गई, मानो जमीन पर गिरकर टूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब और इंतजार करने का वक्त नहीं। वह बैंगनी लिंगजी मेरे गुरु को देने के लिए थी। उसकी बर्बादी अस्वीकार्य थी। मैंने फौरन चट्टान के पीछे से निकलकर एक काली परछाई के साथ प्रमुख रक्त भेड़िया पर हमला किया। उसे झटके से पीछे हटने पर मजबूर किया। ड्रैगन चाओ, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे देखकर ड्रैगन याओ और जियांग रुओयाओ हैरान रह गए। जियांग रुओयाओ ने कुछ पल स्तब्ध होकर मुझे घूरा। मेरी नई मौजूदगी को समझते ही उसने अपने मासूम चेहरे का नाटक किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह मेरी ओर दौड़ पड़ी। चचा भाई, तुम मुझे बचाने आए हो। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आखिरकार हम बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। तुम मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। अभी तुमने ड्रैगन याओ से क्या कहा? मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा यह मासूम होने का नाटक मुझे बेहद घिनौना लगता है। यह सुनकर जियांग रुओयाओ का शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर और संदेह में तेजी से घूमने लगी। उसने तुरंत ड्रैगन याओ की ओर संकेत कर जोर से चिल्लाया, देखो, यह सब मुझे मजबूर करने के लिए ड्रैगन का ही काम है। तुम्हें पता है कि ड्रैगन याओ का ड्रैगन कबीले में क्या स्थान है? उसने मुझसे तुम्हें फंसाने के लिए कहा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं सांप के गुफा में जाकर तुम्हें बचाने की सोचता रहा। दिल ही दिल में मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। जियांग रुओयाओ का यह बदला हुआ रुख किताब पलटने से भी तेज है। अगर मैंने अभी अभी खुद अपने कानों से न सुना होता तो यकीन नहीं करता। वो मुझे बेवकूफ बना ही लेता अगर मैंने जियांग रुओयाओ की आंखों में नहीं देखा होता। उसका आंसुओं से भरा चेहरा माफी मांगने की कोशिश करता हुआ, जैसे अब तक का सारा धोखा उसका असली स्वभाव हो। इतने सालों में पहली बार मैंने उसे पूरी तरह समझा। लंबी सांस लेकर मैंने उससे नजरें हटा ली। पास में खड़ा ड्रैगन याओ भी सदमे से उबरकर जियांग रुओयाओ की ओर देखने लगा। तुम एक विषैली औरत हो। यह तुम्ही थी जिसने जानबूझकर उसके रहने की जगह पर ड्रैगन मोती रखा और अब मुझ पर ही पलट गई हो। तुम वाकई स्वार्थी और मौकाप्रस्त इंसान हो। तभी ड्रैगन याओ ने मेरी ओर घूरा। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। तुम बिना सींगों वाले काले खून के वापस आने की हिम्मत कैसे की? लेकिन उससे क्या होगा? इतने सारे बलवान भेड़ियों के हमले के सामने तुम मरने के लिए ही आए हो। मैंने उससे कुछ कहने का समय नहीं गंवाया। एक काले ड्रैगन वार से उसे रोक दिया। खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिला और वह बुरी तरह पेड़ से टकरा गया। उसके घाव से कई नई दरारें खुल गईं। जियांग रुओयाओ ने यह देखा और पूरी तरह कांपने लगा। खून पीने वाले भेड़ियों के नेता ने मेरे द्वारा उन्हें रोकने पर भयावह गर्जना की। फिर बाकी लोगों के साथ मेरी ओर बढ़ा। गौरव और जियांग रुओयाओ की ओर देखने का कोई समय नहीं था। उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और जोरदार आवाज के साथ आसमान की ओर देखा। अगले ही क्षण
बिजली आसमान से गिरकर सीधे खून के भेड़ियों पर पड़ी। कमजोर भेड़िए तुरंत गिर पड़े और जल गए, जबकि शक्तिशाली भेड़िए भी काफी कमजोर हुए थे। उसकी ताकत ने मुख्य खून के भेड़िए को गंभीर चोट दी, जिससे वह काला खून उगलने लगा। वह मुझे विश्वास न कर पाने वाली नजरों से देखने लगा और धीरे धीरे गरजने लगा। तुम ये ड्रैगन ब्लड कैसे हो सकते हो? ऐसी ताकत तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? ये असंभव है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर एक हिंसक ऊर्जा से भर गया। उसने कहा, तुमने मेरे इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई है, अब मैं तुमसे बदले में तुम्हारा खून लूंगा। खून का भेड़िया अचानक 10 गुना बड़ा हो गया। ये देख मैं तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कर उसे महसूस करने लगा। मुझे हैरानी हुई क्योंकि उसकी ताकत थोड़ी ही देर में 50% बढ़ गई। यह खूनी उन्माद की क्षमता थी। मैंने सोचा, कितनी उन्माद थी? 50% ऊर्जा बढ़ाना अच्छा है, ये ताकत मुझे चाहिए। खून का भेड़िया पागलों की तरह मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा थी। मैंने तुरंत तेजी से भागना शुरू कर दिया और उसे जंगल की गहराई में खींचने लगा। मैंने जंगल में कुछ मोड़ लिए और 2 ऐसे पेड़ों को पाया जो आपस में जुड़े हुए थे। बीच में एक रास्ता था। फंक्शी, मैंने कमजोरी का छलावा रचा ताकि खून के भेड़िए मेरे पास आए। जैसे ही उसने हमला किया, मैं तेजी से उसे चकमा देकर साथ हट गया। भेड़िया अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाया और 2 पेड़ों के बीच फंस गया। वह कितनी भी कोशिश करे, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ टेढ़े किए। संघर्ष मत करो और अच्छे से मेरी ताकत बढ़ाने का साधन बन जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं इस दुनिया को बचा लूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बलिदान को नहीं भूलूंगा। खून का भेड़िया मेरी ओर असंतोष भरी नजरों से देख रहा था। उसका गला जोर से गरज रहा था। मैंने तुरंत निगलने की प्रणाली चालू की और उसे निगल लिया। फिर पहाड़ों की ओर लौटकर अधमरे खून के भेड़ियों को भी एक एक कर निगल लिया। तभी प्रणाली से संदेश आया, बधाई हो, तुमने आत्मा स्तर के खून के भेड़िए का राजा निगलकर विश्व चोर क्षमता पाई है। इससे युद्ध में तुम्हारी ताकत 50% बढ़ जाएगी। तुम आत्मा स्तर के उच्चतम रूप पर पहुंच गए और तुम्हें एक नीले ड्रैगन कील का टुकड़ा इनाम में मिला है। नीले ड्रैगन कील का संग्रह जारी है, बहुत बड़ा है। खून भेड़िए समूह से सीखने के बाद मैं ग्लोरी और जियांग रुओ याओ की ओर मुड़ गया। वे मुझे देखकर हैरान हो गए, पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर अब वह गर्व नहीं था जो पहले था। मैं धीरे धीरे ड्रैगन मॉन्स्टर के पास पहुंचा। वह लड़खड़ाने लगा, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके घाव इतने गंभीर थे कि वह खड़ा नहीं हो सकता। रुको ड्रैगन चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरे पास मत आना। मैं ड्रैगन कबीले के दूसरे बुजुर्ग का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो पूरा ड्रैगन कबीला तुमसे बदला लेगा। तुम ड्रैगन कबीले द्वारा दुनिया के कोने कोने में तलाशे जाओगे और तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ग्लोरी दूसरे बुजुर्ग का बेटा है, शायद उसे मेरे माता पिता के बारे में जानकारी पता चले। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न मारूं, तो तुम क्या जानते हो कि मेरे माता पिता कौन हैं? क्या उन्होंने कुछ चीजें छोड़ी हैं? हमें तुम्हारे माता पिता के बारे में तिरस्कार भरी मुस्कान अपनानी होगी। तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे कारण ही मरे थे, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, जल्दी से मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। मेरा मन कहीं थम गया। मैंने ग्लोरी के हाव भाव को देखा। उसका यह चेहरा धोखा नहीं दे रहा था। वह सचमुच कुछ नहीं जानता था। अगर कोई फायदा नहीं है तो उसे रखने की कोई वजह नहीं है। मैंने सीधा उठकर निकलने वाले सिस्टम को चालू कर दिया। ड्रैगन याओ ने मेरी हरकत देखकर खुद को बदल लिया। ड्रैगन चेट, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने मुझे मार दिया तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दुर्भाग्यवश मेरे पास उसकी बकवास सुनने का धैर्य ही नहीं था। सिस्टम की ऊर्जा के विस्फोट के साथ गौरव की देह तेजी से पतली हुई। अंततः वह सुनहरी रोशनी बनकर मुझ में समाहित हो गई। सिस्टम का संदेश आया, बधाई हो मेजबान, आपने निंग हुनजिंग को निगल लिया। ड्रैगन ग्लो ने अब सोने की कवच की शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे वह एक बार वांग यूजिंग के घातक हमले को रोक सकता है। स्यूबे तुपोजू वांग यूजिंग छूजी पुरस्कार चिंग से लॉन्गलिन एक टुकड़ा अर्जित किया। चिंग से लॉन्गलिन संग्रह प्रोग्रेस 4। मेरी सांसें बदली महसूस हुई। मैंने अपने शरीर पर नए सुनहरे कवच को देखा। घटना स्पष्ट रूप से खराब नहीं लग रही। शायद ये चीज किसी दूसरे वरिष्ठ ने गौरव को दी होगी। पास खड़ी जियांग रोयाओ ने यह दृश्य देखा और उसका पूरा ड्रैगन शरीर ठंडा पड़ गया। जमीन पर बैठी जियांग रोयाओ बगल में गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाई हमने बचपन से साथ बिताया है, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब मैंने ड्रैगन ग्लो के साथ तुम्हें फंसाया था वह बस मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह निकले, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। धीरे धीरे उसका चेहरा राक्षसी रूप में परिवर्तित हो गया। ड्रैगन जी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ विशेष है? तुम्हारे थोड़े से शूबे से क्या होता है? मैंने ड्रैगन ग्लो को चुना क्योंकि तुम इसके लायक नहीं थे। तुमसे नाराज होने का कोई औचित्य नहीं। अपनी बदकिस्मती को दोष दो, तुम बिना पंख वाला काला ड्रैगन हो। मैंने उसके बदलते चेहरे को देख मुस्कुराया। यही था जो कभी मुझे रोशनी लगता। यह दिमाग मेरा सच में जल चुका है। मैं उसे बहस करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था और सीधे निगलने वाले सिस्टम को चालू कर उसे खत्म करने की योजना पर आ गया। तभी गुफा की ओर से रुआन चिंगयुआन की दर्द भरी चीख सुनाई दी। मेरा दिल मानो ठहर गया और मैंने तुरंत गुफा की ओर नजर घुमाई। गुरु, बस एक पल के इस ध्यान भटकाव में जियांग रुओयाओ ने जाने कौन सा उपाय अपनाया कि वह अचानक गायब हो गई। मैंने तत्काल मानसिक जांच की, लेकिन पाया कि वह काफी दूर जा चुकी थी। धिक्कार है, उसे तो छुपने की कला भी आती है। पहले मैं सचमुच उसे नहीं समझ पाया था। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। गुरु, स्थिति उचित नहीं लगती। अब उसे पीछा करने का सवाल ही नहीं है। रुआन चिंगयुआन की पीड़ा से भरी पुकारें लगातार आ रही हैं। मैंने जमीन से वह 1000 वर्षीय बैंगनी लिंगजी उठाई और तुरंत गुफा की ओर दौड़ पड़ी। गुफा लौटने पर मैंने देखा कि रुआन चिंगयुआन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके चमकदार लाल पंखों की रौनक खत्म हो चुकी थी और उसके होठों पर खून लगा था। गुरु, मैंने फौरन बैंगनी लिंगजी उसके मुंह में डाल दी। लिंगजी तुरंत मुंह में घुली और कोमल ऊर्जा बनकर उसकी आंतरिक शक्ति में फैल गई। थोड़ी देर बाद रुआन चिंगयुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मेरी ओर देखा और कमजोर आवाज में बोला, तुम वापस आ गए। मैंने तुरंत रुआन किंगयुआन को उठाया और आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, अभी आपके साथ ये क्या हुआ? ऐसी हालत में आप कैसे बेहोश हो गए? मैंने आपका शरीर जांचा था, ऐसा गंभीर नहीं होना चाहिए था। रुआन किंगयुआन ने कुछ गहरी सांसें ली और धीरे धीरे कहा,
बिना प्रेम के मैंने अभी विशेष गुप्त विधा का उपयोग करके अगले देव पशु के स्थान का पता लगाया। वह स्थान चिहुलिंग है जहाँ तुम्हें इलाज के लिए जाना है। फिर तुम इतनी गंभीर चोट कैसे खा गए? रुआंग किंगयुआन ने दर्द भरी मुस्कान दी। इस संसार का अपना प्राकृतिक नियम है। मैंने गुप्त विधा द्वारा नियति के रहस्यों को जानने की कोशिश की, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन था और इसका प्रतिकूल प्रभाव होना तय था। बस समस्या इतनी बड़ी थी, ये मैंने सोचा नहीं था। लगता है कि हमें कुछ दिनों तक आराम करना होगा और फिर ही आगे बढ़ना होगा। गुरुजी ने 4 देव पशुओं को पाने के लिए इतना कुछ सहा। मैंने सोचना छोड़कर कहा, गुरुजी आप पहले आराम करें। आपने बैंगनी लिंची ग्रहण किया है, लेकिन इसके सहारे पर्याप्त नहीं होगा। मैं अब आपके इलाज के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं रुआन किंगयुआन के उपचार के लिए जड़ी बूटियां खोजता रहा। आत्मा को जांचने की क्षमता में मैंने बढ़िया सुधार किया है और गाहे बगाहे हजारों साल पुरानी औषधियां भी मिलती रहती हैं। मेरी साधना अब स्थिर होने लगी है। नुआन चिंगयुआन की चोटें मेरी मेहनत की बदौलत धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वहीं नुआन चिंगयुआन, जिन्होंने मेरे गुरु के रूप में मुझे स्वीकार किया है, ने लड़ाई की अद्भुत तकनीकों और देवता वंश की शक्तियों के रहस्यों को बांटना शुरू किया। मैंने पूरी समर्पण के साथ यह सब सीखा। साधना में बहुत खास बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी तकनीकें वाकई में बेहतर हो गई। यह कहना बेहद सटीक होगा कि मेरी ताकत के बराबर होने पर भी जीव मुझसे मुकाबला नहीं कर पाते। नुआन चिंगयुआन की चोटें लगभग पूरी तरह ठीक होने तक हमने यात्रा को विराम दिया। जैसे ही वे ठीक हुए, हमने लाल लोमड़ी पहाड़ से होते हुए ड्रैगन कबीले के महल की ओर प्रस्थान किया। इस बीच ध्यान में लीन बड़े बुजुर्गों के सामने ड्रैगन औषधि की अखंड जलने वाली दीपक अचानक छप की आवाज के साथ बुझ गई। उन्होंने खून थूका और अविश्वास से बुझ चुके दीपक को देखते हुए अपनी आंखें फाड़ ली। यह असंभव है, मेरा बेटा कैसे मर सकता है? उसके पास तो मेरी भेंट की गई सोने की कवच मौजूद थी। आखिर कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? तभी जियांग रुओ याओ दयनीय अवस्था में दौड़ती हुई अंदर आई। दूसरे बड़े बुजुर्ग, बड़ा संकट आ गया। ड्रैगन औषधि है, ड्रैगन दानव, वह खत्म हो गया। जियांग रुओ याओ ने पर्याप्त कहने की कोशिश की ही थी कि एक दूसरे बड़े बुजुर्ग ने, जो अपने धैर्य को खो बैठे थे, उन्हें तुरंत बीच में टोक दिया। ये बताओ किसने मेरे बेटे को खत्म किया? मैं उसे किसी भी हाल में। दूसरे वरिष्ठ एल्डर की उपस्थिति से अनजाने में दबाव फैल रहा था, जिससे जियांग रुओयाओ का ड्रैगन शरीर अचानक जमीन पर गिर गया। उसके होंठों से खून का धारा निकल आया, लेकिन जियांग रुओयाओ पहले से ही इन सबको अनदेखा कर रही थी, क्योंकि ये बेकार ड्रैगन चू था। उसको सांप के गुफा में फेंक दिया गया, लेकिन न केवल उसने जीवित रहते हुए अपनी शक्ति बढ़ाई, बल्कि उसने जियांग रुओयाओ के भाई को गौरव के लिए निगल लिया। एल्डर ने यह सुनकर पूरा शरीर स्थिर कर लिया। क्या तुमने क्या कहा? ये सच में वही ड्रैगन चू नामक बेकार था जिसने मेरे बेटे को मार डाला? या जियांग रुओयाओ ने अपने शरीर से एक ड्रैगन स्केल निकाला? महान वक्ता सच कह रहे थे, तुम एक विनाश हो, और अब तुमने मेरे बेटे याओ को भी मरवा दिया। दूसरे एल्डर ने बाहर चिल्लाया और आदेश दिया कि सभी वांगयू क्षेत्र से ऊपर की डिग्री वाले ड्रैगन विशेषज्ञ तुरंत इकट्ठा हों। मेरे साथ ड्रैगन चू को पकड़ने चलो। मैं खुद उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। जियांग रुओयाओ ने तुरंत कहा, एल्डर, मैं उस बेकार के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मैं उसकी आदतें जानता हूँ। मुझे ड्रैगन विशेषज्ञों के साथ उसे खोजने दो। मैं याओ भाई के लिए अपने हाथों से बदला लूंगा। झांग लाओ ने जियांग रुओयाओ को जमीन पर देखा। उनकी निगाहें नरम पड़ गईं और उन्होंने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस ले ली। अच्छा बच्चा, संदेश देने के लिए तुम पर बहुत भार आया होगा। अगर दवाई को तुम जैसी सगाई की साथी मिली तो उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। जियांग रुओयाओ के चेहरे पर दुहक की झलक थी, लेकिन दिल में वो ठंडी हंसी हंस रही थी। लोंगछे, मैं तुम्हें इस तरह सताऊंगी कि न तुम जी सकोगे न मर सकोगे। मैं और रुआन किंगयुआन रास्ते में रेड फॉक्स लिंग के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बार बार छिन बोक लोंग कबीले के लड़के आ गए। ये लोग ड्रैगन मेडिसिन की बात सुनकर मुझे पकड़कर दूसरे बुजुर्ग के सामने पुरस्कार पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अफसोस उनके कौशल बहुत अधिक नहीं थे। सबसे ऊंचा स्तर वाले भी बस आत्मा मशीन तक पहुंच पाए थे। वो मेरे सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि मैंने भी सावधानी से काम लिया। इसी अवसर पर रुआन किंगयुआन से जुड़ा यह लेख उन्हीं पर अभ्यास किया। हालांकि इससे यात्रा में देरी हुई, पर हर वार के साथ मेरी कुशलता बढ़ती गई। उन छोटे दुष्टों का निपटारा करने के बाद मैं और रुआन किंगयुआन ने सफर जारी रखा। 3 दिन बाद आखिरकार हम रेड फॉक्स लिंग पहुंच गए। जैसे ही हम पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मैंने देखा कि यहाँ काफी हलचल थी। टाइगर कबीले के लोग कई थे। अन्य जातियों के भी कई साधक वहाँ उपस्थित थे। रुआन किंगयुआन ने मानसिक रूप से जांच की और बोले, हम सही समय पर आए हैं। यहाँ टाइगर कबीले की एक विशेष मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हो रही है। प्रथम स्थान का पुरस्कार एक पौधा है जो विषयों का इलाज कर सकता है, लाल रक्त वाली हृदय घास। क्या यह वही जेयाओ नहीं है जो मेरे शरीर में छिपी ड्रैगन पिल के लिए है? क्या यह बिना मेहनत के मिल गया? चलो भीड़ में शामिल होकर मार्शल आर्ट्स फील्ड की ओर देखें और मौका पाकर रेड ब्लड टाइगर हर्ब ले लें। साथ ही 4 दिव्य जानवरों में से एक व्हाइट टाइगर को जांचें। रास्ते में मैंने गाली गलौज की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए देखा कि एक गली में कुछ टाइगर कबीले एक घायल युवा कुत्ते को घेर रहे हैं। घिरा हुआ टाइगर जमीन पर गिरा। छोटी लिएट, तुम्हारा हौसला अभी भी कायम है? पहली जगह निश्चित रूप से शाओ परिवार के बड़े बेटे शाओ यान के पास जाएगी। तुम्हारी बर्बाद हुई ताकत के साथ तुम क्या सोच रहे हो? उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। यह कहते हुए टाइगर कबीले के लोग जमीन पर पड़े शाओ लिएट को और भी मारने लगे। शाओ लिएट ने खून थूका। निराशा उसकी आंखों में थी, लेकिन वह फिर भी माफी नहीं मांग रहा था। इस दृश्य को देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गई। रुआन चिंगयुआन ने मुझे एक नजर डाली। क्या? उसने पूछा। क्या तुम दखल देना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। उसे देखते हुए मैंने अपने पुराने समय को देखा। शायद उसे मदद करना खुद को मदद करने जैसा है। मैंने शाओ लिएट की ओर कदम बढ़ाए और अंदर ही अंदर एक योजना बनाई। शाओ लिएट के सम्मुख खड़ा हो गया। कुछ प्राचीन जू इसे देखते ही ठहर गए और उनकी मुस्कान में उपहास झलकने लगा। यह 5 कोनों वाला काला ड्रैगन आखिर कहां से आया?
हमारे शेर जाति के मामलों में हस्तक्षेप करना मौत को बुलावा देना है। मैंने तनिक भी हिले बिना बस एक बिजली छोड़ी और वह विशैला शेर तुरंत ही जमीन पर घुटने टेक कर गिर पड़ा। उसके शरीर पर जलने के चिन्ह थे। फिर मैंने और भी बिजली छोड़ी और उन्हें एक एक कर समाप्त कर दिया। उनकी दया की चीखें गूंजने लगी। ड्रैगन महाराज कृपा करें, आप बड़े हैं, हमें छोड़ा छांटा समझकर माफ करें। अब हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। इस क्षण हर शेर ने अपने काले बाल फैला रखे थे। बात करते समय उनके चेहरे से काला धुआं निकल रहा था। वे बेहद दयनीय लग रहे थे। मैंने सोचा कि यह शेर जाति की भूमि है। मैंने उन्हें जाने दिया। वे अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए उलटे सीधे भाग गए। मैं मुड़ा और जमीन पर गिरे शॉलियट को देखने लगा। उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन शॉलियट ने मेरा हाथ झटक दिया था। किसने कहा कि तुम मेरी मदद करो? क्या मैंने कभी तुमसे सहायता मांगी थी? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करके तुम मेरे उद्धारकर्ता बन गए हो? मैं हैरान था। शॉलियट ने खुद को उठाने की कोशिश की लेकिन फिर से गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की फिर से कोशिश की लेकिन उसने कहा, तुम दूर रहो, मुझे मत छुओ। अब मैं सिर्फ एक टूटी हुई ताकत वाला व्यक्ति हूँ। उन्होंने जो किया वो गलत नहीं है। ताकत के इस खेल में, सम्मान के इस संसार में इतनी तुच्छ जिंदगी जीना तो मरने से भी बदतर है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रुयान किंगेन मेरे पास आ गया। उसने शाओले को देखा। उसकी नजरों में हल्की खींच थी। गिरे हुए क्यों हो? मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो केवल दिखावा करके सोचते हैं कि वे ताकतवर बन सकते हैं। ताकत का माप आपकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उससे है कि क्या आपके अंदर सब कुछ दांव पर लगाने का जज्बा है। यह पवित्रता की गोली है। यह तुम्हारे शरीर को सुधारने और तुम्हारी नाड़ियों को फिर से पैदा करेगी। लेकिन इसे खाना खतरे से खाली नहीं। यह 9 मौत और एक जिंदगी की बात है। इस बार सब कुछ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। चलो इसे छोड़ दो। रुयान किंगेन ने मुझे खींच कर ले जाना शुरू किया। शाओले जमीन पर गिरी उस गोली को देख रहा था और उसकी आंखों में उलझन थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम उससे काफी दूर चले गए तो उसने बहुत देर तक उस गोली को देखा। आखिरकार उसने अपने दांत भींचकर गोली खा ली। अगले ही पल तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में छा गया। वह जोर से गिरा और पूरी तरह से बेहोश हो गया। मैं और रुयान किंगेन जंगल पहुंचे जो लोगों से भरा हुआ था। हमारी वजह से देर हो गई थी और मैच पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने ऊपर मंच की ओर नजर डाली जहां मुकाबला चल रहा था लेकिन वह लगभग खत्म हो चुका था।